एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमें सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और जैसा जैसा क्वेश्चन ने कहा होता है वैसा ही हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसा ही हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन ने कहा बर्तन खोखले गोले के आधार का है और गोला कैसा है, अर्ध। तो हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने बनाया एक अर्धगोला। अर्धगोला मतलब आधा गोला, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद प्रश्न ने कहा जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एक बेलन अध्यारोपित यानी रख देते हैं। और ये बेलन भी कैसा है, खोखला, ठीक है, बेलन कैसा है, खोखला। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये अर्धगोला है जो इसका व्यास, ये यानी व्यास का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है वो है 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हम सभी जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है। और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है पूरी वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक, इतना तो हमें प्रश्न में दे दिया गया था और जैसा जैसा प्रश्न ने दिया था वैसा वैसा हमने चित्र को बना लिया है। अब इसके बाद में प्रश्न ने कहा कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम चित्र पर ही नजर मारते हैं। क्योंकि जो बेलन है ये आधे गोले पर अध्यारोपित है, तो इसका मतलब है कि अगर इस गोले का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो फिर जो ये बेलन है इसकी त्रिज्या होगी वो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरीके से अध्यारोपित है इसके ऊपर, तो ये और ये सेम ही तो होगा। ठीक, अब ये पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर की है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें h चाहिए होता है, ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है, h। और बेलन की ऊंचाई जो है वो हमें दी नहीं गई है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर ये गोला है, ठीक है, रफ बनाया मैंने, इसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, तो चाहे ये वाली लंबाई हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन सबकी जो मेजरमेंट होगी 7 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस चित्र में भी अगर ये इसकी त्रिज्या 7 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो 7 ही होगी, ये भी तो एक प्रकार से त्रिज्या ही है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 हो गई, यानी लंबाई 7 हो गई। तो इसकी कितनी बची, 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो बेलन की ऊंचाई रह गई 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब कुछ भी नहीं रह गया इसमें, अब हमें केवल फॉर्मूले ज्ञात होने चाहिए। अगर हमें फॉर्मूले पता है तो सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हल करेंगे, हम लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इस बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के सम के बराबर होगा। जाहिर सी बात है, जब हम पूरी शेप का निकालेंगे तो इसमें बेलन में अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसको प्लस करेंगे तो पूरी शेप का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला लिखते हैं। बेलन के लिए फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले के लिए लगेगा 2 पाई आर स्क्वायर। मान रखेंगे 2 पाई की जगह पर 22/7, आर हमें 7 दी गई है
और h जो है वो बेलन की अभी हमने ज्ञात की 6, 2 गुणे 22/7 गुणे r हमारे पास 7 है, 2 बार 7 गुणे 7, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2 गुणे 22 कॉमन ले लें अगर हम, 2 गुणे 22 तो ये हमारे पास बचे 6 और यहाँ से हमारे पास बचे 7, यानी कि 44 गुणे 13। 44 में 13 का गुणा करेंगे, 13 चौको 52, 53, 54, 55, 56, 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमसे पूछा गया था बर्तन का अंतर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर।